कोई भी इंसान काम करता है, काम करने का उद्देश्य क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है पैसा। और पैसा जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ खर्च करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं। सेविंग आप कहां कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, खर्च कहां कर रहे हैं। तो खर्च का सीधा आंसर आता है मार्केट में, बाजार में। मार्केट आज की डेट में दो कैटेगरी का है। पहला को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट, इसको बोलते हैं परंपरागत बाजार, जो सदियों से हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। दूसरा को बोलते हैं हम लोग डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। हम ट्रेडिशनल मार्केट दिखाएंगे, परंपरागत बाजार जो सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। उस मार्केट को करके हम लोगों ने क्या लॉस किया, क्या बेनिफिट किया। जैसे हम लोग का लोकल मार्केट नवादा है, नवादा मार्केट के लिए हम लोग क्या है, कस्टमर हैं। और कस्टमर को कोई सामान लेना होता है, कहां जाता है? रिटेलर दुकानदार के पास। रिटेलर दुकानदार सामान बनाता नहीं है, ये अपने से बड़ा जिसको लोग बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी से लाता है, जिसको बोलते हैं कैरी एंड फॉरवर्ड। आप एजेंसी वाला कंपनी से लाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर आज तक ट्रेडिशनल मार्केट चलता आ रहा है। जैसे मान लेते हैं ये पेन कोई ना कोई कंपनी बनाई होगी, ये पेन कोई ना कोई कंपनी बनाई होगी। गौर कीजिएगा, मार्केटिंग प्लान अगर सीख गए सब कुछ सीख जाइएगा। ये पेन कोई ना कोई कंपनी, मान लेते हैं ये पेन को कंपनी को बनाने में लागत क्या होगा? 80 रुपया। मान लेते हैं इस पेन को बनाने में कंपनी को लागत क्या होगा? 80 रुपया। 80 रुपया कंपनी लगाई, पूंजी लगाई, मेहनत कर रही है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लेगी। 20 रुपया अपना कंपनी बेनिफिट लेके इसको 100 रुपया में लॉन्च करती है। ये 100 रुपया का पेन हम देखेंगे कस्टमर के पास कितना पहुंचेगा। ये जितने भी बिचौलिया हैं सब बिगाड़ी करने या समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं, ये कुछ ना कुछ सब बेनिफिट लेने बैठे हैं। तो मान लेते हैं कि 10-10% सब कोई लेता है, तो इसी प्रोडक्ट का कीमत यहां आते आते 140, लेकिन 140 में भी नहीं मिलता है। क्यों भाई? कोई भी सामान कंपनी बनाता है तो लोग जाने कैसे, सवाल तो उठता है कि लोग जाने कैसे, उसके लिए एडवर्टाइज कंपनी कराती है। एडवर्टाइज हम आप नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रिटी करेगा। तो कोई भी सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करेगा तो फ्री नहीं करता है, कंपनी करता है। लागत मूल्य का 50% प्रचारक ले जाता है। लागत मूल्य का 50% प्रचारक ले जाता है। तो लागत मूल्य 100 रुपया, इसका 50% 50 रुपया। इसको हम 50 रुपया अब यहाँ ऐड कर देते हैं। इसी प्रोडक्ट का कीमत यहाँ आते आते 190 हो गया। मतलब चला था 100 में, आपके पास पहुंचा 190 में। मतलब आपकी गाड़ी का कमाई हिस्सा बिचौलिया के बीच में बढ़ जाता है। 90 रुपया बिचौलिया में चला गया। इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार, जो बरसों से हम लोग करते आ रहे हैं। अब हम आप दिखाएंगे जहां जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप आए हुए हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, इसको मैं दिखाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग कहती है इतने लोगों में इंपॉर्टेंट कौन कौन है उन्हीं को रखूंगा, बाकी को साइड कर दूंगा। अगर नवादा बाजार में कस्टमर ना रहे तो क्या नवादा बाजार चलेगा? नहीं चलेगा। कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को रख लिए। उसके बाद रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, ये चारों का वर्ग देखिएगा एक नजर। ये मार्केट में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लाने जाते हैं तो पैसा 1 नंबर देते हैं कि 2 नंबर? 1 नंबर। लेकिन ये गारंटी आप तो दीजिएगा कि मार्केट से जो प्रोडक्ट अपने घर लाते हैं वो क्या 1 नंबर है? अगर कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ 1 नंबर है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर 1 नंबर खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है, हार्ट ब्लॉकेज कैसे हो रहा है, डायबिटीज कैसे हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बहुत सारा गैस का प्रॉब्लम लगभग घर में है। तो समस्या कहां से है? सारा समस्या खाने पीने पर है। अगर खान पान आपका ठीक होगा, टोटल बॉडी फिट रहेगा। खान पान गड़बड़ हुआ, डॉक्टर के यहाँ जिंदगी भर पैसा भरते रह जाइएगा। तो ये जो भी बिचौलिया है, ये मिलावट का काम करते हैं, हेरा फेरी का काम करते हैं, बबलिंग का काम करते हैं। ना बास रहेगी ना बास भी बचेगी। मैं एक उदाहरण और दूंगा। बाइक तो लगभग घर में होगा। बाइक चलती क्या चीज है? पेट्रोल से। उसमें थोड़ी थोड़ी किरोसिन मिला के चलावे तो चलेगी, लेकिन 4-6 महीने के बाद उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन पेट्रोल पंप पर बढ़िया पेट्रोल देता है। मतलब बाइक का खैरियत के लिए हम लोग बढ़िया पेट्रोल ढूंढते हैं, और इसको बढ़िया के लिए कहीं कुछ देखते नहीं है। जहां से जैसे मिल रहा है ले रहे हैं, खा रहे हैं। क्या बाइक का इंजन कीमती है या इंजन कीमती है? खुद डिसाइड कर लीजिए। और सोचने वाली बात है कि मिलावट का तेल जब लोहा का इंजन बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो ये इंजन क्या बर्दाश्त करेगा? तो इधर जो भी बिचौलिया सबको कंपनी साइड करती है। रह गया कस्टमर टू कंपनी, कंपनी टू कस्टमर। कंपनी टू कस्टमर एक समझौता है। विदेश में इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम जानते हैं, इंडिया में इसको आरसीएम के नाम जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। कंपनी कहती है कस्टमर से मैं आपके लोकल मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करा दूंगा, क्या आप हमसे लीजिएगा? तो कस्टमर कहता है हम यहां से लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? तो सुन लीजिए बेनिफिट। पहला बेनिफिट, कंपनी का कि आपको 110% सामान शुद्ध मिलेगा।
मतलब ओरिजिनल मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, इसलिए आपको सामान शुद्ध मिलेगा, शुद्ध खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, डॉक्टर का बिल आपके घर में जीरो होगा। दूसरा बेनिफिट, कंपनी यहाँ सिम बना रही थी, यहाँ भी सिम बना रही है, पीस यहाँ बेनिफिट थी, पीस यहाँ भी ले रही है, 100 में यहाँ लॉन्च की थी, 100 में यहाँ भी लॉन्च की है। लेकिन यही प्रोडक्ट कंपनी कहती है मैं आपके लोकल मार्केट में 145 में पहुंचा दूंगा। यहाँ कितना पहुंचाया था? 190, यहाँ पहुंचा 145। मतलब दूसरा बेनिफिट हो गया, बाजार अकॉर्डिंग, क्वालिटी अकॉर्डिंग सामान आपको सस्ता मिलेगा। तीसरा बेनिफिट, कंपनी कहती है मेरा 100 रुपया पूंजी लगा और मैं अपना 100 रुपया निकाल लूंगा, बाकी बच गया 45 रुपया। कंपनी कहती है हमको इस 45 रुपये कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं 20 रुपया ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका हूं। इस 45 रुपया को एक सिस्टम के तहत आप लोगों में ही डिवाइड कर दूंगा। मतलब यहाँ खाने से पैसा खाता पर आता है और बाजार में खाते हैं तो खाता का पैसा जाता है। चौथा बेनिफिट, कंपनी कहती है 6 महीने लगातार खरीदारी कीजिए, 7वां महीना पीवी का 12% प्रोडक्ट मैं आपको फ्री दूंगा। बरसों से मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, आप रुपया सामान किलो फ्री दिया है, जाइए उस दुकानदार से कहिए भैया 100 रुपए का सामान फ्री दे दो, इतना सबसे खा रहे हैं। एक टॉफी पहले तो पत्र देता था, वो भी देना बंद कर दिया है। पांचवा बेनिफिट, यहाँ जीएसटी का पक्का बिल मिलता है। मार्केट में कोई जीएसटी वगैरह का बिल नहीं मिलता है, जीएसटी आपसे लेता है लेकिन चोरी कर लेता है। जीएसटी भरने का मतलब हुआ आप देश हित के लिए भी कार्य कर रहे हैं। छठा बेनिफिट, एमआरपी से 10 से 25% कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट, हाथों हाथ छूट। मतलब बाजार में अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है उसको कहिए भाई 90 दे दो भैया, तू कहेगा बेगारी करने बैठे हैं 10 रुपया तो बचेगा। लेकिन यहाँ आपको जाते हैं सामान काउंटर पर रखते हैं, 10 से 25% हाथों हाथ छूट आपको वहीं पे मिल जाता है। इतना बेनिफिट आपको सिर्फ खाने से होता है। और खाने के बाद अच्छा लगा तो कुछ यहाँ पर रॉयल्टी टेक्निकल बैठे हुए हैं, तो ये लोग क्या कहें चर्चा, अगर चर्चा करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी मिलता है, वो मिलता है आपको सुरक्षा, जो कि अदर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कहीं भी नहीं है। हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब में फिर भी हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी है। यही सिक्योरिटी को लेकर के मैं भी कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ खाने और बताने से पैसा आता है तो अपने बाप का किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।